इस समय हम मथुरा में हैं और एक ज्वेलरी शॉप पे हैं। एक साहब हमारे साथ में, हम इनसे जानेंगे समझेंगे कि मथुरा के व्यापारिक दृष्टिकोण को अगर देखा जाए तो कितना यहाँ का हालात कोविड के बाद से बदला है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश अग्रवाल है। मैं मथुरा का ही बाशिंदा हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन कोविड के बाद से अगर हम व्यापार की पोजीशन की कहें तो वो दिन पर दिन घटी है। जिस समय हम ये इस व्यापार को शुरू किया था उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, हालात थे, बहुत अच्छे थे। कोविड आने के बाद सबसे बड़ी समस्याएं एक आई कि जो इंसान जिसकी पूंजी या जिसकी इनकम 100 रुपये की थी वो बिल्कुल नेगलेक्ट हो चुकी है। जो लोग हम लोगों के पास, छोटे दुकानदारों के पास आते थे वो लेबर क्लास या उस तरह के आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियाँ ये होती जा रही हैं कि लेबर क्लास दुकानदार को अपने खाने के लिए नहीं है तो वो क्या, तो हम लोगों के पास आ गया। उसकी जनरल नेसेसिटी पूरी नहीं हो रही है। भाई कोई भी इंसान है, उसकी इनकम जो भी होगी, सबसे पहले वो अपने खाने का इंतज़ाम करेगा, अपने बच्चों के लिए इंतज़ाम करेगा, उनकी पढ़ाई है और सब चीज़ों का इंतज़ाम करेगा। हमारे पास तो आना उनका लास्ट प्रायोरिटी है। लेकिन जब से कोविड आया है उनकी सोर्स ऑफ इनकम ही इतनी रह गई है कि वो घर की जनरल नेसेसिटियों को पूरा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मेरा और था। मथुरा में बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, लगभग लगभग सब कुछ बीजेपी मय है, भगवामय है। आप एज ए बिजनेसमैन अपने मथुरा में किस प्रकार का डेवलपमेंट आपको दिख रहा है? देखिए, डेवलपमेंट की बात तो ऐसी है, कुछ चीज़ें जो है डेवलपमेंट में अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पर्टिकुलर बीजेपी, कांग्रेस या अदर दल को कहें तो वो इस चीज़ को मायने नहीं रखती है। कि आज जैसे यमुना है, यमुना जितनी पहले थी उतनी ही आज है। रोड की स्थिति ये है कि अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट तो खूब कह रही है कि रोड पर सफाई रखिए, ये रखिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि कहाँ तक गवर्नमेंट भी अपना रोल निभा पा रही है। आज छोटी सी बात है, ये कृष्णा नगर जैसी जगह है, पूरा इतना बड़ा मार्केट है, इस पूरे मार्केट में एक सिंगल टॉयलेट नहीं है। अब हम लोगों के पास कोई कस्टमर आता है, लेडी कस्टमर आती है, वो ये कहते हैं कि हमें वॉशरूम जाना है, तो हम उनको ये भी नहीं बता पाते हैं कि आप कहाँ जाएंगे। हमको अंदर से बहुत अजीबोगरीब सी फीलिंग होती है। तो हम किस गवर्नमेंट को दोष दें? बीजेपी को दें, कांग्रेस को दें या अदर दल को दें? यहाँ सबों की गवर्नमेंट रही है। तो ये चीज़ एक ऐसा इशू है कि शायद एक छोटे से छोटी जगह होगी, वहाँ पर भी गवर्नमेंट इस चीज़ पर फोकस कर रही है। जबकि मोदी जी का तो ये मानना है कि हर घर में वॉशरूम हो। और आप ये सोचिए, घर में तो वॉशरूम बनना है, लेकिन आज कम से कम 500 से 800 दुकानों के बीच में नॉट ए सिंगल वॉशरूम। अब इसको किसके लिए दोष दूँ मैं? ये आपने बहुत बढ़िया अभी एक मुद्दा मुझको बता दिया है। और मैं यहाँ सुबह से लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग बहुत सारी बातों पे बात कर रहे हैं, बट यह जो सबसे ज़रूरी बात है इस पे लोग नाम नहीं, लेकिन आपने नाम ले लिया है। एक बात मुझको बताइए, आपके स्थानीय विधायक हैं, आप जानते हैं उनको? नेचुरल है। क्या नाम है उनका? इस समय के जो विधायक है, पहले प्रदीप माथुर थे, अभी कौन है? अभी तो सॉरी मैं इनका नाम, श्रीकांत शर्मा जी। श्रीकांत शर्मा थे, और पहले मंत्री थे, अब प्रेजेंट में विधायक है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या कभी आप लोग उनके पास इस जैसी बड़ी समस्या का कुछ लेके गए सवाल कुछ आप? भैया एक्चुअल में क्या है, मैं अकेला बंदा हूँ। मैं आज अपनी शॉप को खोलूँ या उनके चक्कर लगाऊं, मार्केट में बात कर सकता हूँ। एसोसिएशन है आपके यहाँ का, कुछ होगा ना भैया? एसोसिएशन की स्थिति ये है, अगर एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर कोई घटना होती है तो वो सुनते हैं, अदरवाइज आप जानते हैं ये नेता नगरी है, राजनीति में सब चलता है। सब झोल मार। मैं किसी का नाम लूँ, हाँ, अनफेयर है वो। अच्छा, या ये बताइए, एक आखिरी सवाल लेंगे बस। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार आई है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप योगी आदित्यनाथ की सरकार को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं भैया ना तो योगी जी को कहूँगा, ना अखिलेश जी को कहूँगा, ना मायावती जी को कहूँगा। जिसकी गवर्नमेंट आई है उन्होंने अपने हिसाब से काम किया है। चाहे व्यापारियों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी की हैं तो कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं। अब उसको मैं इस नज़रिए से कहूँ कि यूपी गवर्नमेंट है या मोदी जी आए, उन्होंने जीएसटी लगाया या नोटबंदी की, तो मैं उसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहरूँ, वो गलत है। क्योंकि जीएसटी करना अच्छी चीज़ है जिससे रेवेन्यू आए। अब रही बात कि मोदी जी ने क्यों लगाया, तो बहुत से काम ऐसे थे जो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुए थे।
हाईवे के काम है, लेकिन उस पर आज की तारीख में नितिन गडकरी ये काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहें कि नितिन गडकरी ने किया तो दिस इज़ नॉट फेयर। ये तो समय के हिसाब से बदलाव है। आगे कोई और गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है वो इससे अच्छा करे या हो सकता है इससे भी बुरा करे। तो हम पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट का या किसी विधायक का, किसी मंत्री का नाम लें, ये चीज़ मैं आज भी कहूँगा कि नो डाउट यूपी में इस समय क्राइम रेशो कम है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब उसका रीज़न चाहे योगी जी हों, अखिलेश जी हों, यहाँ का प्रशासन हो, यहाँ के एमएलए एमपी हों, तो पर्टिकुलर में ये नहीं कह सकते। एक आखिरी सवाल लेंगे। कुछ ही महीनों बाद पूरे भारत में एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव आएगा। अभी जो माहौल चल रहा है, आपको लगता है दोबारा क्या मोदी जी आ सकते हैं वापस? भाई देखिए, आज मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकता। देखिए, मैं आज से 20 साल जब से मैंने वोटिंग करना शुरू किया है, एक्चुअली मैं तो कट्टर बीजेपी का हूँ। अच्छा। तो मैं किसी और के बारे में कहूँगी नहीं साहब उनको नहीं दूंगा, वो मेरे लिए अनफेयर है, क्योंकि मैं उनको देता हूँ और शुरू से देता हूँ, तो मैं उन्हीं को दूंगा। चाहे आप, और मैं लोकल सांसद को वोट नहीं देता, लोकल विधायक को वोट नहीं देता, ना मैं चीफ मिनिस्टर को देता हूँ, मैं मोदी जी की शक्ल पे वोट दे रहा हूँ। मतलब मोदी का नाम आप लोग मानते हैं ना? अभी गुजरात का जो चुनाव का जो निर्णय आया है, उसमें भी एक बात देखने को ये मिली, जब भाजपा इतने 27 सालों के बावजूद भी जो रिज़ल्ट आया है वो 156 सीटों का आया है गुजरात में। उसका सीधा जो केंद्र बिंदु की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने सिर्फ वोट दिया। वही अभी हमारे इन साहब ने भी यही नाम लिया कि मोदी के नाम पर ही लोग सिर्फ भाजपा को वोट दे रहे हैं, चाहे स्थानीय विधायक को दे रहे हैं, चाहे वो पार्षद को दे रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो उसमें भी दे रहे हैं। आज हमने मथुरा के लोगों से बात की, मथुरा के व्यापारियों से बात की। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि मथुरा का व्यापारी अपनी सरकार से कितना खुश है, जीएसटी की छापेमारी में वो किस प्रकार अपने आप को देख रहा है, क्या सरकार उसके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है। बहुत सारे सवाल हैं। स्थानीय विधायक को लेकर के बहुत सारी नाराज़गी है श्रीकांत शर्मा को लेकर के, जो कि यहाँ पर कई व्यापारियों ने बताई है। देखना ये होगा कि श्रीकांत शर्मा अपने इन व्यापारियों की जो नाराज़गी है इसको किस तरीके से वो ठीक कर पाते हैं। देखते रहिए आप चर्चा टीवी। हम मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। शुक्रिया।